आदाब नाजरीन कौशर खबरनामा हेत गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील। आज आव वस्तादन हुंद दोह मनावन तो अजकि दोह की मुनासबत सपद मुख्तलिफ जायन पे तकरीबन हुंद संज। यथ दौरान वस्तादन मुबारकबाद पेश आव करने। अत मौकस पे वोन सदर हिंद रामनाथ कोविंदन पन्निस पैगामस मज वस्ताद पन्ने मेहनत लगन सहित मुल्क मुस्तकबिल रोशन बनावन। येल जन वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुबारकबाद पेश करान वोन ज वस्ताद कौमिक मयार तो मुस्तकबिल बनावनस मन तिम अक अहम रोल अदा करान। अत मौकस पे सदर हिंद संद तरफ वर्चुअली तौर 44 वस्तादन मज अवार्ड त बगरन। पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूं। ऐसे शिक्षकों के विषय में जानकर मेरा यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि भावी पीढ़ियों का निर्माण हमारे सुयोग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करें। संवेदनशील शिक्षक अपने व्यवहार, आचरण व शिक्षण से विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकते हैं। प्रिय शिक्षकगण, पिछले वर्ष लागू की गई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी उद्देश्य निश्चित किया गया है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में वे अपनी भूमिका के बारे में सचेत रहें। शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है, उनकी प्रतिभा अलग होती है, मनोविज्ञान अलग होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश भी अलग अलग होता है। इसलिए हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। मेरा मानना है कि हर किसी के व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ में उसके माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा शुरू किया जाता है। हमारी परंपरा में प्रत्येक व्यक्ति को सुयोग्य और प्रत्येक वस्तु को उपयोगी माना गया है, किसी को भी अयोग्य या अनुपयोगी नहीं माना गया है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्या पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसके प्रयोग से सार्थक कथन अथवा मंत्र की रचना ना हो सके। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसका उपयोग औषधि के रूप में ना हो सके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें योग्यता ना हो, लेकिन इन सब का संयोजन करने वाले व्यक्ति ही दुर्लभ होते हैं। किसी भी समाज में निहित प्रतिभा के संयोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी शिक्षकों की ही होती है। एक अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माता है, समाज निर्माता है और राष्ट्र निर्माता भी है। हमारे देश में उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था के उदाहरण उपलब्ध रहे हैं। लगभग 125 वर्ष है। आज पूरा शिक्षा जगत इस मनोवैज्ञानिक तत्व को स्वीकार करता है। इस प्रकार भारतीय परंपरा के संवाहक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा संबंधी सोच अत्यंत आधुनिक थी। हमें अपनी परंपरा में निहित आधुनिकता को अपनाना है। आपको यह सदैव ध्यान में रखना है कि भय पर आधारित शिक्षा के मुकाबले प्रेम पर आधारित शिक्षा अधिक कारगर सिद्ध होती है। देवी और सज्जनों, पिछले लगभग 1.5 वर्ष से संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए संकट से गुजर रहा है। इस परिस्थिति में जब सभी कॉलेज और स्कूल बंद थे, तब भी शिक्षकों ने विषम स्थितियों का सामना करते हुए बच्चों की शिक्षा का क्रम रुकने नहीं दिया। इसके लिए शिक्षकों ने प्रयासपूर्वक बहुत कम समय में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना सीखा और शिक्षा प्रक्रिया को जारी रखा।
यपर वन जम्मू कशीर हिंद एलजी मनोज सिन्हान ज वस्तादन हिंद काम काबिल तारीफ तो वस्ताद करन पन्ने मेहनत चुकि सत जम्मू कशीर हिंद बेहतर मुस्तकबिल तश्कील डॉक्टर एस राधा कृष्णन हंदिस जाहिद पे युदव वस्तादन हुंद दोह मनावन तत तिहज खदमात याद कर तिमन खराज आमुत पेश कर। वस्तादन हंदिस दोहस पे आव पुंछ की खवेरी तहसील हायर सेकेंडरी सीरी ख्वाजा मज प्रोग्राम मुनद करने यथ मज वस्ताद तो तालब इलम त मौजूद। प्रोग्रामस दौरान आय वस्ताद तो तालब इलमो तरफ ख्यालातन हुंद इजहार करने ये जन तालब इलमो तरफ वस्तादन हुंद शुक्रिया अदा करान वोन ज वस्तादन हिंद मेहनत सम पन मुस्तकबिल बेहतर हेकन बनवित। प्रोग्रामस मज प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी खाजी अब्दुल सबूर त मौजूद। In our country, born and birth anniversary, Krishna became president of India. Since 5th December is celebrated. It gives us an opportunity. शुरू करती हूँ खुदी को कर इन्हीं में से रिश्ता उस्ताद का भी है। तो मेरे आसलाम कह रहे थे आसमां से उस्ताद मोहतरम। मेरे जन्मदिन के ऊपर आप कुछ ना करें। आज यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ था हमने टीचर्स के लिए। टीचर्स ने भी हमारी बहुत मदद की, इसमें हेल्प की हमारी। तो मैं आज स्टूडेंट से यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिल से, दिल की गहराइयों से उस्ताद की रिस्पेक्ट करें। शायद हम उस्ताद की रिस्पेक्ट करें तो इसकी वजह से हम किसी स्टेज पे पहुँचे। अगर हम अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट ना करें तो शायद हम आगे ना जा सके, हम पीछे ही रह जाएं। कोविड-19 जो चल रहा है इसकी वजह से वो आ नहीं सके। ठीक हुआ, अच्छा हुआ कि वो आए नहीं। कि यहाँ सर ने हमारी मदद भी की, कम स्टूडेंट्स थे हम, तो हमने ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से किया। आजकल कोविड चल रहा है तो हमने छोटे से कुछ बच्चों को बुलाया और छोटा सा प्रोग्राम किया अपने टीचर्स के लिए। जैसे कि आपको पता है टीचर्स के बिना एक बच्चा टीचर्स के बिना अधूरा होता है। तो हमने सोचा इस दिन पे हम अपने टीचर्स को कुछ पार्टी वगैरह दी। उसके बाद और प्रोग्राम भी एक छोटा सा किया। तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे टीचर्स भी आए, हम और हमारे टीचर भी हमारे साथ थे। यही कहेंगे कि टीचर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। टीचर्स की कदर करना सीखो। अगर हम टीचर्स की कदर करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो शायद हम बिल्कुल आगे ना जा पाएँ। साक्षर का एक प्रोग्राम था, बच्चों ने अपनी अपनी स्पीचेस वगैरह की। इसमें उस्ताद ने इस पर रोशनी डाली है, इस पर उस्ताद का क्या मुकाम है। एक माशरे को बनाने के लिए उस्ताद की जो है सबसे कलीदी रोल से कहते हैं ना, वो अदा करता है उस्ताद। किसी भी फील्ड में जाने के लिए उस्ताद ही से निकल के जाएगा। उस्ताद को बहुत बड़ा मुकाम दिया गया है, फॉलो किया है सबने ठीक से। उसका खास तौर पर ख्याल रखा गया है, जिस तरह बिठा के सबको, बच्चों का भी थोड़ा रखा है कि दूर दूर रहें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बने ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट? यपरा हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग मज वस्तादन हंदिस दोहस पे तकरीब मुनद करने यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग पीयूष सिंगला मेहमान खसूस मौजूद। प्रोग्रामस मज वस्तादन सान तालब इलम त मौजूद। तो अत मौकस पे आव वन समाजस मज वस्तादन हुंद अक अहम रोल। तो वस्तादन हज मेहनत सकिस बच्चे सुन मुस्तकबिल बेहतर बनन। तकरीब मज आव बेहतरीन वस्तादन डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सिंध तरफ अवार्ड त बगरन। आज 5 सितंबर को मैं सभी टीचर कम्युनिटी को हार्दिक टीचर्स डे की शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आज श्रीनगर में भी ऑनरेबल एसडी साहब ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी काफ़ी विचार किया गया, और बहुत सारे कदम एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसे ले रहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जल्दी इम्प्लीमेंट करवाया जाए। इसी के सिलसिले में एजुकेशन डिपार्टमेंट अनंतनाग की तरफ से यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल रानी बाग में भी कार्यक्रम रखवाया गया, और जो अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों के लिए उनको ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया काम किया, उनको सम्मानित किया गया। मुझे इम्पोर्टेंट मैं यही आज के दिन में यही मैसेज देना चाहूँगा कि टीचर्स का सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जो भी आज बड़े एकेडमिशियंस हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सबकी लाइफ में जो टीचर्स का कहीं ना कहीं एक एवरलास्टिंग इम्पैक्ट रहा है। तो इन टीचर्स को हमेशा हर आगे जो मुकाम है उसमें आगे रख के
एडमिनिस्ट्रेशन को आगे साथ चलना चाहिए। खास तौर पे जो कोविड का पीछे एफर्ट रहा उसके उस ड्यूरेशन में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का खास तौर पे आई एम ग्रेटफुल टू द डिपार्टमेंट जिस तरीके से इन्होंने सभी एफर्ट्स को और सब कुछ होते हुए भी दूर दराज के जो एरियाज़ हैं वहाँ एजुकेशन को बरकरार रखा, चाहे ऑनलाइन मोड में। तो माई बेस्ट विश। जम्मू कश्मीर में बेहतर मौसमी खदमात फराम करने के गर्ज जमिस मज नस्ब कर आमुत एक्स बैंड डोपलर रडार आवाज मरकजी वजीर डॉक्टर जतिंदर सिंह संद तरफ इफ्तिताह कर महकमा मौसमियात तरफ वन आमुज टेक्नोलॉजी सत यी खुतस मज मौसमी तब्दीली खासकर गर्ज चमक आसमानी बिजली या बाकी मौसमी तब्दीली मुतलिक जानकारी फराम कर। के बधाई के पात्र हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। जम्मू के लोगों को ये लोक अर्पित किया जा रहा है अपने किस्म का आधुनिक डॉपलर वेदर रडार सिस्टम, जिसके माध्यम से हर 2-3 घंटे के बाद मौसम की, तूफान की और अन्य मौसम संबंधित विषयों की जानकारी उपलब्ध की जा सकेगी, चाहे वो यात्री हैं, चाहे ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे विद्यार्थी हैं। विशेषकर किसान भाइयों के लिए ख़ास तौर से लाभदायक रहेगा। अपनी दिनचर्या को कैसे प्लान करना है, कैसे उसको किस प्रकार की योजना में ढालना है, उसके लिए भी काम आएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब इसलिए संभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक जितने भी कार्यक्रम हैं, वैज्ञानिक योजनाएं हैं, उनको प्राथमिकता दी है, बजट एलोकेशन भी किया है, व्यक्तिगत रुचि भी ली है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत एक ऐसी स्थिति में है कि हमारे बहुत सी उपलब्धियों का अनुसरण दूसरे देश कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में मंगलयान द्वारा लाए गए हमारे चित्र अमेरिका का नासा सेंटर उपलब्ध करवा रहा है। इसी प्रकार हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के धरती पर पानी के होने का प्रमाण लाया है। और जहाँ तक हमारा मौसम विभाग है, इनकी डिज़ास्टर संबंधी सेवाओं का आज उपयोग पड़ोस के देश, भले ही नेपाल है, भले ही भूटान है, भले ही बांग्लादेश है, वो कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा और मीडिया से मेरा निवेदन भी है कि इन विषयों को भी थोड़ा सा प्राथमिकता में लाया जाए। आधुनिक भारत और आधुनिक जम्मू के यही स्मारक हैं। ये जो शानदार रडार यहाँ पर स्थापित किया गया है, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में उत्तर भारत का सर्वप्रथम स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर कायम किया गया। बहुत ज़्यादा नहीं तो सप्ताह में आधा दिन अगर मीडिया इस तरफ तवज्जो दे तो मुझे लगता है कि समाज की और विशेषकर युवाओं की बहुत खिदमत रही, क्योंकि युवाओं के लिए इसमें एक वैज्ञानिक शोध की प्रेरणा भी और साथ ही साथ अपनी रोज़गार अथवा लाइवलीहुड कमाने के लिए नए ज़रियात, नए आयाम की जानकारी भी उपलब्ध हो सकती है। और जो एक प्रवृत्ति बन गई है कि पूरी तरह से तनख्वाह याफ्ता सरकारी नौकरी पर निर्भर करने से, उसकी तुलना में बहुत अधिक आयाम हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह से IIIM हिंदुस्तान का सर्वप्रथम पर्पल रेवोल्यूशन लेवेंडर की खेती, लाखों रुपए नौजवान बच्चे कमा रहे हैं। अगर हम उस तरफ भी रुझान करें, मीडिया भी उसका रुझान करे, तो शायद हमारे नौजवानों की भी सेवा हो। भद्रवाह में भारत का दुरुस्त मुल्कस मज यदवे निजी करी पेट्रोल डीजल गैसान कैन दोमेन चीजन हंदिस कीमतस मज इजाफा अब वन तज सुचीतगढ़ जमिस मज कांग्रेस तरफ हुकूमतस खिलाफ एहतजाज कर आमुत। यह दौरान एहतजाजस मज शामिल कांग्रेस लीडरों तो कारकुनों तरफ नारबाजी करान। अत मौकस पे एहतजाजी लुकन मरकजी हुकूमत तरफ पेट्रोल डीजल गैस किस कीमतस मज इजाफा करने सत आम लुकन मुश्किलात व्यथरन पेवन ये जन हुकूमत मौजूदा पॉलिसी अवाम दुश्मन। कांग्रेस सीनियर लीडर रमन बलहान वोनमुत यम चीज हुकूमत तरफ फरोख्त कर सो लुकन सत नाइंसाफी। सुचेतगढ़ में रोष प्रदर्शन यहाँ पे जिस ढंग से मोदी सरकार देश की संपत्ति को बेचने का काम यहाँ पर उसने संभाला है, उसका कड़ा विरोध करते हुए नेशनल वाइड एजुटेशन के माध्यम से आज सुचेतगढ़ में ये
रोष प्रदर्शन यहाँ पे था कि जिस ढंग से केंद्र में ईगो में फंसी हुई सरकार, वो अहंकार के नशे में डूबी हुई सरकार वो जाग जाए और लोगों के जज्बात को यहाँ पे समझे। जिस ढंग से किसी भी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में यहाँ पे नहीं लिया गया और आज के इस दिन पे जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में लोग त्राई यहाँ पे कर रहे हैं, महंगाई की मार से कब्र लोगों की टूट गई, गैस सिलेंडर में कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, पेट्रोल और डीजल का आंकड़ा कई गुना पार हो गया और आज भी मैं समझता हूँ जिस ढंग से 70 एमपीओ को जम्मू कश्मीर में भेजने के लिए काम जो उन्होंने यहाँ पे किया। लडूरा रफियाबाद बारामुल्हस मन सुबह किस पंच सज लाश बरामद सपजम वन लडूरा इलाकस मन नेशनल कॉन्फ्रेंस सत वाबस्त किस पंच सज लाश बाग मज बरामद सपजम यम पत मकामी पुलिस इतलाई दिन अत मौके पे योदवे पुलिस टीम जाए मौके पे वच तत पुलिसन लाश पन्निस तहवीलस मज नित तिबी लवाजमत मुकम्मल करने पत लाश लवाकीन हवाले कर्मुत। पुलिस तरफ अत सिलसिलस मज केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर्मुत। नरसिंहपुरा कोलगामिस मन तमि सात जमाकान खकिस्तर सपदमित येले अत अचानक नार ज़ाहिर सपुद। वन कोलगाम किस नरसिंहपुर इलाकस मन रच दौरान अचानक अक रिहायशी मकान मज नार ज़ाहिर सपुदमुत यम किस जदस मज मजीद ब्याख रिहायशी मकान इन आव। योदवे मकामी लुको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम नार वारदातस मज रिहायशी मकान खाकिस्तर सपदमित। या दौरान रिहायशी मकान मज मौजूद साजो सामान नार बोझ सपुद। यह मुतरस अयालों तरफ इंतजामिया इमदाद फराम करने मांग कर्मच। 2 महीने हुए इनके घर में आग लगी। जवान लड़की इनकी शादी थी, जो सोना रखा था, जो पैसे रखा था, जो कपड़े लगता था इनकी शादी के लिए, वो सब जल चुका है। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। 4 लाख रुपए केस रखा था नगद, वो भी जल गया और सोने में से कुछ भी नहीं बचा। पीठ 2-4 टुकड़े बचे उसमें से। आप अगर देख सकते हो, दिखाएंगे भी, हम सोना भी खोल के दिखाएंगे। ये देखो जला बचा कुछ है इतना सा, और कुछ भी नहीं है उनकी बच्चों के पास। ये 3 लड़की है इनकी, ना माँ है, ना बाप है, ना जमीन है इनकी, खाली यही घर था, इसको भी जलाया। कुछ बचा ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं? अब सरकार से ये बोलते हैं, अब इनका दे दो बच्चों को, जो शादी करे, जो घर बनना है सही था, और कोई जगह भी नहीं है हमारे पास जो हम दे सके। डीसी साहब को हम बोलना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, इन बच्चों को, यतीमों को देखो, यतीमों को सुनो, कोई सहारा नहीं, इनको कोई सहारा नहीं है। कहूँगा कि रात के 3 बजे सब लोग सोए हुए थे। फिर जब चीखने और चिल्लाने की लोगों ने आवाज़ सुनी तो सब लोग यहाँ पे जमा हो गए। जब देखा कि आग जो है हद से बाहर जा रही है तो फिर हमने फायर सर्विस वालों को फ़ोन किया। उन्होंने बहुत अनथक मेहनत करने के बाद आग को तो बुझा लिया, लेकिन तब तक पूरा मकान खाकसार हो चुका है। ये जो परिवार है बहुत ही गरीब है। कुछ महीने पहले इनके साथ एक और सामने पेश आया, इनके वालिद का इंतकाल हो गया और आज ये दूसरा सामने पेश आया और ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब इनके 2-3 बच्चों की शादी होने वाली थी, उनके लिए जो इन्होंने असबाब जमा किया था वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब हम अहले बरादरी से और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम और गवर्नर इंतजामिया से ये गुजारिश करते हैं कि इस गरीब परिवार का ख्याल करके इनका कोई माली ताउन किया जाए ताकि इनकी ज़िंदगी भी अच्छी तरह से गुजर सके। यपच बानहलिस मज 3 मकान तो अख दुकान खकिस्तर सपदमित। वन आज दोपहरन महू बड़ी हाल इलाकस मज अचानक अक रिहायशी मकान मज नार ज़ाहिर सपदमुत यम पत नारन पन्ने जदस मज बेज रिहायशी मकान अन। अत मौके पे योदवे मकामी लूकों तरफ नारस पे काबू प्रावन कोशिश आई कर, ताहम सही वक्तस पे अत पे काबू प्रावन आमुत। या दौरान 3 मकान तो अख दुकान खकिस्तर सपुद तो अत दौरान लक्षवाद रुपयन हुंद मालियतुक सामान नार बोझ सपुद। मजीद तफसीलात दिवान बानिहाल पे आरिफ फहीद। बड़ीहाल कस्बा से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर महू अपर पंचायत बड़ीहाल के इलाके में आग के होलनाक वारदात में तकरीबन 3 बड़े रिहायशी मकानात खाकिस्तर हो गए, जिसमें कि एक दुकान भी शामिल है। और कहीं ना कहीं पे मकामी लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि दूर अफ्तादा इलाके में इन गरीब फैमिलीज के लिए माकूल मुआवजा दिया जाना चाहे। और मैं आपको साथ ही ये भी बताता चलूं कि बड़ीहाल सब जिला की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज पे मुश्तमिल है। जब इस तरह से आग की होलनाक वारदात कहीं पे होती है तो वहां पर फायर एंड इमरजेंसी व्हीकल का पहुंचना इंतहाई मुश्किल होता है। वही आज भी देखने को मिला, बड़ीहाल महू में ना तो फायर एंड इमरजेंसी की व्हीकल पहुंची,
बल्कि मकामी सतह पे लोगों ने काफी ज्यादा कोशिश की कि आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि उस पर कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी लोगों ने किसी तरह से जो है यहाँ पर आग को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे ये रिहायशी ढांचे जो है बिल्कुल राख के ढेर में तब्दील हो गए। और इससे पहले भी 1 दिन पहले चमलवास के इलाके में अब्दुलरशीद नायक का रिहायशी मकान जो है पूरी तरह से खाकिस्तर हो गया था, जिसमें कि उनके बच्चों की जो शादी जो 2 रोज पहले हुई थी और वो जो कीमती साजो सामान घर में अभी था वो खाकिस्तर हो गया था, जिसपे लोगों को अफसोस हो गया। और आज जो बड़ीहाल महू अपर पंचायत एक पंचायत घर के नजदीक में जो फैमिलीज रहती थी, इस आग की वारदात पर लोगों को काफी अफसोस हो गया। और मकामी लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि इनको माकूल मुआवजा दिया जाना चाहे, या जो रजाकाराना तंजीमें हैं कि उनके लिए भी गुजारिश की गई है कि इन गरीब फैमिलीज के लिए जो है यहाँ पर कुछ इंतजाम किए जाए। और यहाँ पे साहिब सरवत लोगों से भी जो मकामी लोगों ने फोन लाइन पर भी मेरे साथ बात की कि यहाँ पर इन फैमिलीज के लिए जो है इंतजाम जो है या माकूल मदद जो है वो की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन जैद राजा के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। डडूरा पे शंकरपुरा पुलवाम ताम सड़कें खस्त हाली हन शिकायत बावान इलाको लूको सड़कें खस्त हाली सूच मकामी लोकन फेरनस थोरनस मज मुश्किलात वेतरिन पेवन तो यदवे मकामी सड़कें खस्त हाली दूर करने तथ मरम्मत करने बाबत कहियाय फिर महकमे RNB कन हुकामन वन तव ताम सड़कें मरम्मत करने आमद। मकामी लोको तरफ इंतजामिया से मांग कर आमज सड़कें शेरपुर हवाल गसन कदम इन तुलन युत जन लुकन बुथिन वल मुश्किल दूर गसन। ये रोड कंगन से शुरू होता है, यहाँ जो उमरन से टिकिन तक जाता है रोड, वहाँ पर ये कनेक्ट हो जाता है उससे। आलपल ये होगा 1 किलोमीटर, पौने 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर भी बराबर नहीं होगा। हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी, लेकिन हमारी कोई ना सुनता है ना इस रोड की तरफ कोई देखता है। आप खुद भी चेक कर सकते हो कि हमारे रोड की क्या हालत है। तो हम पुरजोर अपील करते हैं स्पेशली DC साहब से, प्लीज़ ये हमारा ये जो डिमांड है ये थोड़ी बहुत इसकी तरफ ध्यान दें। हाँ, इससे फ्रूट को बहुत सारा नुकसान होता है। आप सड़क की हालत देख सकते हैं, जब यहाँ से ट्रक गुजरता है तो ऐसा लगता है कि ये पेटियाँ यहीं पर गिर जाएंगी, फिर वो एक दूसरे से पेटियाँ टकराती है गाड़ी में, तो ऑटोमेटिकली वो ख़राब हो जाता है माल, फिर तो बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस हवाले से हम DC साहब से अपील करते हैं कि आप खुद देखें, कंगन से लेकर ये शंकरपुरा तक ये रोड आप देखो, आप खुद डिसाइड करो कि ये रोड है कि कोई कोचा है, जबकि यहाँ का मेन रोड है, डडूरा का मेन रोड है, only 2 kilometers away from Pulwama. It is very near to Pulwama. Now it is our humble and sincere request to our administration, please look after this issue. तमाम रोडना मैकडम त्रावन यानी कि मतलब वुकन हेकान सपोज करो ऊँट हेकान वलित मतलब अस सारी दागी पेटन मज पत कि बरा ऑटोस मज दागी मंडी मज वाल गसान दागी अकि जगह पे बेच तमाम रोडना मैकडम त्रावन करान कॉमन अपील ये त्रो यह खाली 2 किलोमीटर कंगन पे तो टिकन रूटस ताम शुक्र वनान मेहरबानी करो 2 किलोमीटर थो ये मैकडम प्लांट अगर सारे रोड नाव कोच नाव त्राने अब खो DC साहब तोर कोतान दावत पे तम तमिस वोन अत कार्रवाई वन ग कहें करान तमाम हाकिमन तमाम अमिक एहलकार जिस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करान अपील ये करो मेहरबानी कर। नाजरीन खबर नाम अंद दियो इजाजत, खुदा सवाल।